इसी के बेसिस पर बेटर लेबर लॉज कंट्री में लाए गए। इसके बाद लॉर्ड रिपन का मेजर स्टेप था वर्नाक्युलर एक्ट को रिपील करना और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास करना। रिपील ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 एंड रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882। दोस्तों, लॉर्ड रिपन लिटन की पॉलिसीज की वजह से बढ़े हुए डिस्कंटेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो लिटन द्वारा लाए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में वापस ले लेते हैं। इससे वर्नाक्युलर प्रेस और बाकी इंडियन प्रेस को बराबर की फ्रीडम मिल जाती है। रिपन के इस एक्ट से इंडिया में पब्लिक ओपिनियन को कंसीलिएट करने में मदद मिलती है। लेकिन लॉर्ड रिपन को सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले काम हैं उनका 1882 में पास किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर रेजोल्यूशन। इसके लिए इन्हें इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इंडिया में म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करते हैं, जिसका एम इंडिया के लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना था। अब बात करते हैं उनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। एजुकेशनल रिफॉर्म्स 1882 में ही सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में एक एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। इसका मैंडेट 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद इंडिया में एजुकेशन फील्ड में हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करना और आगे की पॉलिसी के लिए सुझाव देना था। कमीशन प्राइमरी एजुकेशन के एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है। इसका सुझाव था कि प्राइमरी एजुकेशन को न्यूली एस्टैब्लिश्ड म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की केयर में दे दिया जाए। इसके साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन में कोर्सेज को दो भाग में बांट दिया जाए। पहला लिटरेरी एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करे, और दूसरा प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहिए जो कमर्शियल और वोकेशनल करियर के लिए तैयार करता हो। इसके अलावा कमीशन ग्रांट्स इन एड के सिस्टम को सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक एक्सटेंड करने का सुझाव भी देती है। कमीशन ने फीमेल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए भी सजेशन दिए थे। कमीशन के ज्यादातर सुझावों को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। इससे देश में काफी तेजी से स्कूल्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की। रेजोल्यूशन ऑन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने वाइसरॉय रहते हुए लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। वो बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस प्रपोज करते हैं। वो रियोत को परमानेंस और सिक्योरिटी का अश्योरेंस देना चाहते थे। इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस राइज के अलावा किसी भी और ग्राउंड पर आगे से लैंड रेवेन्यू न बढ़ाने की कमिटमेंट देना चाहते थे। लेकिन बंगाल के जमींदार उनके इस मेजर का विरोध करते हैं। साथ ही पेजेंट्स का सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि पेजेंट्स को लगता है कि एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी तो जमींदार से भी ज्यादा बुरी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रिपन के प्रपोजल को फेवर नहीं करते, इसलिए उनका ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लॉर्ड रिपन की इंटेंशंस अच्छी थी। वो बंगाल के पेजेंट्स की मदद ही करना चाहते थे। अब बात करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84। दोस्तों, 1883 में वाइसरॉय काउंसिल के लॉ मेंबर सर सीपी इल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले तक क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन मैजिस्ट्रेट्स नहीं कर सकते थे। उनका ट्रायल सिर्फ यूरोपियन जजेस ही कर सकते थे। इल्बर्ट बिल इसको चेंज करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार इंडियन जजेस भी यूरोपियंस के केस को प्रिसाइड कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के इस प्रोविजन से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी रेशियल प्रेजुडिसेस की वजह से हुई थी। यूरोपियंस के अकॉर्डिंग इंडियंस उनसे इंफीरियर थे और इसलिए इंडियन जज के सामने ट्रायल फेस करने की बात भी गलत थी। इस बिल के अगेंस्ट कलकत्ता में रहने वाली यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने इंडियन सर्वेंट्स को इल ट्रीट करते थे और कई बार उन्हें जान से ही मार देते थे। ऐसे केसेस में इंग्लिश जजेस तो इन्हें बहुत कम सजा या बिना सजा के ही जाने देते थे। इसलिए अपने स्पेशल प्रिविलेजेस को डिफेंड करने के लिए यूरोपियन कम्युनिटी एक डिफेंस एसोसिएशन बनाती है। ये लोग 15,000 रुपए का फंड भी कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये इंडिया और लंदन दोनों ही जगह बिल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू करते थे। ये लोग वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को अब्यूज करना भी शुरू कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि रिपन को इंडिया से वापस बुला लिया जाए।
कैलकाटा में रेशियल राइट्स की संभावना बढ़ने लगती है। लंदन के न्यूज़पेपर्स में भी रिपन की पॉलिसीज की आलोचना होने लगती है। यहां तक कि क्वीन को भी लगता है कि रिपन का ये बिल समझदारी से भरा नहीं है। बढ़ती हुई प्रोटेस्ट के आगे आखिरकार लॉर्ड रिपन को ही झुकना पड़ता है। 1884 में बिल में चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इंडियन जजेस किसी यूरोपियन का केस तभी जज कर सकता था जब जूरी के एटलीस्ट 50% मेंबर्स यूरोपियंस हो। इल्बर्ट बिल